आशुतोष जी, आप कुछ कहें उससे पहले एक सवाल मैं करना चाहती हूं। सैफई महोत्सव में आप गए थे कभी? सैफई महोत्सव में जरूर गए होंगे, करोड़ों रुपए वहां भी खर्च होते थे। उसके बाद एक रिपोर्ट है 2013 की है, मुलायम सिंह यादव का 75वां जन्मदिन था, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में लूट मच गई थी केक को लेकर। 22 नवंबर को जन्मदिन आने वाला है उनका। इसी के साथ में 2016 में जनता दरबार लगा और भगदड़ मच गई, सैफई में यह जनता दरबार लगा था। तो आप जरा बताइए, अगर आप दीपोत्सव को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि आपको किसी एक समुदाय के वोट को लुभाना है, तो जो सैफई में महोत्सव होता था, क्या उसमें पैसे रुपये नहीं लगते थे क्या? धन्यवाद प्रेरणा जी। और दो चीज जो मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से, जब से अखिलेश जी ने ये शब्द बोले हैं, उसके बाद से इस पूरे वक्तव्य को, जिसको वो जानते थे कि इसका राजनीतिकरण किया जाएगा, उसको पूरे देश की मीडिया ने और भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुवांशिक संगठनों ने उसका राजनीतिकरण करना शुरू कर दिया। राजनीति के लिए बोला था उन्होंने? उन्होंने बोला था राजनीति के लिए। प्रेरणा जी, अगर आप बिना टोके मुझे सुनने देंगी तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, वरना अगर इस तरीके से आप हमारा सही नाम लें। और सपना शुक्ला हमारा नाम है, आप अपनी बात रखें, लेकिन राजनीति के लिए उन्होंने किया था। बोले। माफ कीजिएगा, मुझे नाम नहीं है, आपका लिख के भी नहीं आया। सपना जी माफ कीजिए। बोलिए। तो टीवी डिबेट्स पे और वेब पोर्टलों को, बयान को हिंदू विरोधी और क्रिसमस से तुलना करने का कोण एक प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे एक धार्मिक ध्रुवीकरण पैदा किया जाए और अखिलेश यादव को किसी तरीके से हिंदू विरोधी किया जाए। इसे पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है और वो पोर्ट्रे हो भी रहा है। सोशल मीडिया में कई संगठनों द्वारा दिखाया जा रहा है कि जो क्लिप्स हैं उसमें वो क्रिसमस को बड़ा बता रहे हैं और ये उसको बता रहे हैं, क्या कहते हैं, दीपोत्सव को अंडरमाइन कर रहे हैं, जबकि पार्टी ने जो सफाई दी है उसको मुख्य धारा का कोई भी टीवी चैनल दिखा नहीं रहा। अच्छा। और अगर एआई से खाली ये पूछे कि ये हो क्या रहा है, तो एआई आज के समय में सबसे सही बोल रहा है। कह रहा है ड्रामेटाइजेशन के जरिए टीआरपी का लाभ लिया जा रहा है और उन्होंने बड़े बड़े लिया। अब मैं आता हूं आपकी बात पे। नहीं, आप मीडिया मत टारगेट करिए, आप विपक्षी को टारगेट करिए। बीजेपी के प्रवक्ता भी हमने बताया, आप उनको टारगेट करिए, हमें मत टारगेट करिए। मैं बीजेपी के साथ में सारे अनुवांशिक संगठनों को टारगेट कर रहा हूं। नहीं, ठीक है, बाकी आप समझदार खुद हैं और देश समझदार है। बोलिए, आपको समय दे रहे हैं हम। रही बात दीपोत्सव की, अखिलेश जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि दीपोत्सव नहीं किए। अच्छा। उन्होंने कंपेयर किस चीज से कहा है? एक दीपोत्सव में आप लगातार 2017 से दीपोत्सव बना रहे हैं, कभी 1,70,000 दिए जलाते थे, आज 25 लाख दिए बता रहे हैं। इन 25 लाख दिए जलाने के बाद से क्या उत्तर प्रदेश की गरीबी खत्म हो गई? अच्छा। क्या अयोध्या के लोगों के लिए कुछ बदला? अच्छा। या अयोध्या के घाटों के अलावा? अब मैं आपसे नहीं, रुकिए, क्योंकि डिबेट का टाइम है, सबको टाइम देना पड़ेगा। नहीं, आपको टाइम फिर कहिए कि मैं आधे में आपको काट दूंगी और भाजपा को ऐसा नहीं है। मैं भाजपा को भी दूंगी और आम आदमी पार्टी जो आपके साथ की सुर से सुर मिला रही है वो भी है, बात तो पूरी होने दीजिए। सपना जी, अगर आधी अधूरी बात के लिए मुझे बुलाया, एक मिनट, अगर जल्दी से पूरी करिए सर। अगर आधी अधूरी बात के लिए बुलाया है तो फिर बड़ा मुश्किल है। जल्दी से पूरी करिए सर। ठीक है, फिर तो आप अपना एजेंडा चलाइए। फिर कोई एजेंडा नहीं है, आप अपनी बात जल्दी पूरी करिए। आम आदमी पार्टी आपके इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा प्रारूप बनाया जाए। अच्छा। जो दीपोत्सव का काम अगले 2-3 महीने तक चले और उसमें बार बार इस तरीके का खर्चा ना है। ये एक मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है। अच्छा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उसमें हिंदू और मुस्लिम एंगल देना है, इससे उनकी राजनीतिक रोटियां सेकें। हाँ, और कमोवेश कई लोग उसको सहारा दे रहे हैं। हाँ। मुझे लगता है कि ऊर्जा की जो दक्षता है, समर्थन है, उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, आपने बोल लिया। क्यों नहीं कर रहा है कि आर्थिक? अब आप रुक जाइए, थोड़ा सा रुकिए सर। डिबेट में सबको टाइम मिलेगा। नहीं, आप अपनी बात कहकर चले गए, अभी भी आप मेरी बात नहीं सुन रहे। जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब आप लगातार टोक रही हैं और हम ये देखना चाहेंगे कि आप भाजपा के प्रवक्ता 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, तभी सफाई बना रहे थे, और संभल के अंदर में जब 24 हिंदू चल गए थे तब भी सफाई बना रहे थे। तब इनको नहीं पता चला कि किस तरह से हिंदू चल रहा है। आज आजम खान बता रहे दिए जलाने वाले चला रहे। राजेश जी कुछ बोलना चाहते हैं, और क्योंकि आशुतोष जी को लगता है हम उनसे सवाल नहीं करेंगे, हम उनसे भी सवाल करेंगे। आपकी प्रॉब्लम ही है, आपको घूम फिर के मीडिया को टारगेट करना है, क्योंकि जो मीडिया सवाल करती है वो आपको जवाब देना नहीं होता। राजेश जी, मेरा सवाल और उसके बाद आशुतोष जी का जवाब दीजिएगा। बात यह है कि दीपोत्सव ऑर्गेनाइज होता है, बहुत अच्छी बात है, मैंने भी 5 बार कवर किया है, बड़ा आप इसको इवेंट करते हैं, कुम्हारों को बहुत पैसा मिलता है, दिए जलने भी चाहिए। लेकिन जो बाद में तस्वीर निकल कर आती है, हर साल विपक्षी आपको टारगेट करते हैं कि ये जो दिए होते हैं उनसे तेल निकालने का काम करता है। मैनेजमेंट सर इस पर भी काम करे, तब आपका वो दीपोत्सव कंप्लीट सफल हो जाएगा और आशुतोष जी को मौका नहीं मिलेगा।
देखिए सपना जी, इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और बड़े छोटे रूप में शुरुआत हुई। मैं पहले आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। कुछ 1 लाख के लगभग दीपक पहले दिन पहली बार जले, फिर लगातार बढ़ते बढ़ते 25 लाख चले गए। और पूरी दुनिया के अंदर दिवाली अयोध्या में किस तरह मनाई जाती है इसका एक मॉडल गया। और जितने सनातनी पूरी दुनिया के अंदर रहते हैं उनको बड़ा स्वाभिमान और सम्मान फील हुआ कि भारत के अंदर भगवान राम का जहां जन्म हुआ था उस स्थान पर दीपावली बहुत शानदार तरीके से मनाई जाती है। सबको अच्छा लगा। ये समाजवादी पार्टी को पछता नहीं है। दूसरी बात, जो लोग रोजा इफ्तार की पत्तल चाटने का काम करते हैं, वो जालीदार टोपी लगा करके, वो दीपक नहीं जलाने की बात करेंगे, वो दिवाली नहीं मनाने की बात करेंगे। इनको तो छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहन करके जो लोग जालीदार टोपी वाले उनके साथ रहना पसंद है। ये गजबाए हिंद का पोस्टर बॉय बन गए अखिलेश यादव जी। ये केवल इस देश का इस्लामीकरण कैसे हो, देश में हिंदुत्व कैसे, हिंदुत्व को चोट पहुंचे, इसका पूरा काम करते हैं, उसी योजना पे काम करते हैं। मुझे लगता है स्क्रिप्ट भी इनकी मस्जिद से लिख करके आती नहीं। सपना जी सुनिए, ये लोग मस्जिद में गए, ये लोग दिल्ली के अंदर मस्जिद में गए, मस्जिद में जाकर के इनकी पत्नी का अपमान किया मुसलमानों ने, उसको क्या अपशब्द किए महिला के बारे में। वो देश की सांसद है। मैं जरा अनमोल जी से अखिलेश यादव जी के मुंह से समय की कमी है थोड़ी सी, अनमोल जी से भी मैं रिएक्शन ले लूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी संजय सिंह जी ने भी कहा कि ये झूठी भक्ति है। अनमोल जी, सच्ची भक्ति क्या होती है? वो होती है कि अगर राम मंदिर बन रहा है, जिस पर आप सवाल तो आपके सहयोगी खड़े कर रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट ये कर रही है वो कर रही है, आप उसके लिए ट्रेन चला देंगे तो आप सच्चे भक्त हो गए। लेकिन दीपोत्सव मन रहा है, ये तस्वीर निकल रही है तो वो झूठे भक्त हो गए। तो आपके सच्चे भक्त की क्या परिभाषा है सर? सपना जी, देखिए, किसी ने भी दिवाली का, किसी ने भी दिए जलने का विरोध नहीं किया है। हमारा ये कहना था कि हिंदू धर्म में दिवाली जो है वो आस्था का प्रतीक है। दियों को जो है जलते हुए नहीं बुझाना चाहिए, उन्हें पूरी तरीके से जलने दिया जाना चाहिए। ये धर्म का अपमान है कि दिए बुझाए जा रहे हैं, ये आस्था का अपमान है। 140 करोड़ लोगों की आस्था इससे आहत होती है, हमारा ये कहना था। आप देखिए, पिछले साल भी हमने देखा कैसे इतनी गरीबी है वहां पे कि लोग मजबूर हैं दिए में से तेल निकालने के लिए। भाई, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में तो राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य तस्वीर भी तो देखिए ना, आप लोग तारीफ क्यों नहीं करते हैं? मुझे पूरी बात करने दीजिए। आप परेशान क्यों? आप परेशान मत होइए, मुझे पूरी बात करने दीजिए। प्रॉब्लम यही है, हम सवाल काउंटर का बीजेपी से कर रहे थे, तब नहीं आप लोग कह रहे थे कि परेशान हुए। आप लोगों से काउंटर सवाल करते तो आप परेशान कहने लगते हैं। नहीं तो मैं जवाब तो दे दूं, मैं मुझे पूरी बात तो करने दी जाए। हमारे पास कमी जल्दी। हाँ जी जी, देखिए, पिछले कई सालों में हमने देखा प्रभु श्री राम जी की नगरी अयोध्या में तो राम राज्य होना चाहिए, लेकिन वहां पे कितनी गरीबी है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही। राम राज्य में तो सभी लोग, राम राज्य में तो सभी लोग खुश रहते हैं। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए। एक मिनट, मेरे पास बहुत समय कम है, उसी जनता ने, समाजवादी पार्टी से मैं सवाल करना चाहती हूँ, सीधा जवाब दीजिएगा सर। अब आपके पास आ रही हूँ, मेरे पास कमी है समय की, कि सैफई महोत्सव में करोड़ों खर्च होते थे, मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर करोड़ों खर्च होते थे, तब कहाँ होते थे ये बयान? क्यों नहीं? अचानक दीपोत्सव में क्योंकि आपको मुस्लिम समुदाय को रिझाना है तो ये कहेंगे आप? देखिए सपना जी, ये आपका दृष्टिकोण हो सकता है कि किसी समुदाय को लुभाने की बात हो सकती है, तो एंकर का काम एंकर वाला काम कीजिए। हम लोग कभी भी दीपोत्सव नहीं, आप गलत कर रही हो। आपने समझाइए मुझे मेरा काम। आपके व्यूअर्स देख रहे हैं। आप तो सैफई महोत्सव पर बोलिए ना, करोड़ों खर्च करते थे हम, तो बोलिए। अरे भाई, अभी भाजपा के लोग बोल रहे हैं, दिवंगत नेता लालजी टंडन ने लखनऊ में साड़ियां बांटी और साड़ियां बांटी और हजारों लोग हताहत हुए। कोई बात बोल रहा है? आप नहीं बोल पाएंगे, जवाब नहीं है आपके पास। जब जवाब नहीं होता तो आप सीधे संचालक पर आ जाते हैं। दिक्कत ये है आप सबके साथ में। अभितोष जी का रुख करते हैं। अभितोष जी, अगर कोई इवेंट हो तो वो तरीके से इवेंट होना चाहिए, बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए सपना जी, निसंदेह, लेकिन हम उन लोगों से ज्ञान नहीं लेना चाहिए जिन्होंने अपने समय पे मुजफ्फरनगर 2013 के दंगे तो सफाई के अंदर में कलाकारों को बुला रखा था। जब संभल में 24 हिंदू जले तब कलाकारों को बुला रखा था। वो आम आदमी पार्टी जिसका ट्वीट मैंने दिखाया, स्वास्तिक को झाड़ू मारते हुए दिखाया, वो लोग जो लगातार तरीके से हिंदू फेस्टिवल्स को एक पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए यूज करते हैं, वो लोग अगर देश में आस्था की बात नहीं करें तो ज्यादा बढ़िया। ठीक है राजेश जी, आखिरी कमेंट चाहते हैं हम लोग। आपके दोनों डिप्टी सीएम नहीं आए, आनंदीबेन पटेल नहीं आए, उस पर सवाल खड़े हुए, और बाद में ये दिया बुझाने की तस्वीर हर साल लगभग आती है, इस पर काम आखिर क्यों नहीं? देखिए, सरकार कोई दिया नहीं बुझाती है, दीपक जलता है इसलिए कि वो अपने पूर्ण काम को कर करके जाए, जितना उसके अंदर तेल है वो जल करके जाए।
अब उसकी आगे आने वाले समय में सुधार किया जाएगा। लगातार आप देख रही हैं अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाने का काम करते हैं। ये तो गोलियां चलवाते थे, इन्होंने तो राम भक्तों का खून बहाया है, इनके हाथ तो खून से सने हुए हैं। समाजवादी पार्टी के वालों ने तो अभी तो आप लोगों की सरकार नहीं है दिल्ली में, दोबारा सरकार आई तो क्या आप दीपोत्सव मनाएंगे और उसमें आप ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई दिया ना बुझाने पाए? इस बार रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा सफल दीपोत्सव किया दिल्ली में, आपने देखा? सपना जी, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप पूरी बात सुनने दें अपने दर्शकों को, इसीलिए डर के हमें बताइए ना, हम लोग मर्यादा में बात करते हैं, आप लोग क्यों मर्यादा को लांघते हैं? बोलने दीजिए ना, मर्यादा आप भी मत लांघिए। 30 आपने चर्चा के लिए बुलाया, अरे 30 सेकंड ऐसे ही ले लिया आपने, मर्यादा मत लांघा करिए। 30 सेकंड नहीं लिए, मैं ये बता रहा हूँ, मैंने आपसे आखिरी कमेंट पूछा था। अयोध्या की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हरा के जवाब दे दिया। यही दिक्कत है, मुद्दे पे बात करना चाहते थे, आपने नहीं। चंदा चोरी करते हैं ये। थैंक यू सो मच, आप सभी जुड़े हमारे साथ चर्चा की।